बर्फ से ढकी धरती, चारों तरफ फैली ठंडी हवाएं और उस सफेद दुनिया में चलते थे विशालकाय यूनी मैमथन। उनके पूरे जिस्म पर लंबे बाल थे ताकि आइस एज की जमानेदार ठंड में वो जिंदा रह सकें। दोस्तों सोचिए उस नज़ारे को, जब इंसान बहुत छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। उनके सामने खड़े होते थे ये मैमथन, हाथी जैसे मगर हाथी से कहीं ज्यादा बड़े। उनके लंबे और मुड़े हुए दांत बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ते थे। कहा जाता है लगभग 4 लाख साल पहले से लेकर 4000 साल तक जिंदा रहे, यानी इंसान और मैमथन एक ही साथ इस धरती पर थे। इंसान उन्हें देखता था, उनका शिकार करता था और उनकी हड्डियों और खाल से अपने घर और कपड़े बनाता था। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, बर्फ पिघलने लगी, धरती गर्म होने लगी। मैमथन के लिए ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। ऊपर से इंसान ने भी उसका शिकार किया और आखिरकार ये विशाल जानवर धरती से धीरे धीरे गायब हो गया। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कुछ जगहों पर आज भी मैमथन के जिस्म बर्फ में दबे हुए मिलते हैं। उनके बाल, उनकी त्वचा और यहाँ तक कि उनका मांस भी हजारों साल बाद बिल्कुल सही कंडीशन में है, मानो समय ने उन्हें जमा कर रख दिया हो। वैज्ञानिक आज भी सोचते हैं कि क्या मैमथन को वापस जिंदा किया जा सकता है, क्या उसके डीएनए से नई जिंदगी बनाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इंसान फिर से एक बार आइस एज के उस दानव को अपनी आंखों से देखेगा। दोस्तों इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे जीव देखोगे जो वक्त के साथ विलुप्त हो गए, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नंबर 2, दोस्तों इमेजिन करें आपके सामने एक खुला मैदान है। अचानक झाड़ियों से एक विशालकाय शिकारी निकलता है। उसके दांत इतने लंबे हैं कि तलवार जैसे लगते हैं, जिसे देखते ही इंसान की जान हलक तक आ जाए। यही थे सेबर टूथ टाइगर। ये जानवर 25 लाख साल पहले से 10,000 साल तक जिंदा रहे। उस समय धरती पर इंसान बहुत छोटे झुंड में थे। उनके समय ये शिकारी अपने से विशालकाय जानवरों का शिकार करता था, लेकिन कभी कभी ये इंसानों के हाथ भी शिकार हो जाया करता था। सेबर टूथ टाइगर की सबसे बड़ी ताकत उसके दांत थे। जब वो शिकार पर झपटता तो उसकी गर्दन को सीधा चीर देता था। उसकी फुर्ती और ताकत इतनी थी कि बड़े बड़े जानवर भी उसके सामने नहीं टिक पाते थे। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे मौसमी बदलाव और पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी। जिन जानवरों को ये टाइगर शिकार करता था वो भी कम होने लगे और इंसान भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। और आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि ये खतरनाक शिकारी इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी रिसर्चर्स को और इसके कंकाल मिलते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि ये टाइगर अपने जमाने का सबसे खतरनाक शिकारी था, लेकिन मौसम ये बदलाव और कुदरत के आगे ये भी नहीं टिक पाया। नंबर 3, तस्मानियाई टाइगर। ये एक थैलीदार मांसाहारी जानवर था। उसके शरीर पर धारियां थीं जैसे किसी बाघ के ऊपर होती हैं। इसका चेहरा भेड़िया जैसा लगता था, लेकिन इसके पेट में एक थैली होती थी जिसके अंदर ये अपने बच्चों को रखता था, और यही इसकी सबसे अनोखी पहचान थी। इंसानों ने इसे कभी समझा ही नहीं। लोगों को लगा कि उनकी बकरियां और उनके जानवरों को मारता है। डर और शक ने इंसान को इसके खिलाफ खड़ा कर दिया। सरकार ने इनाम रखा कि जो भी इसको मार कर लाएगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। और धीरे धीरे ये जानवर लोगों का शिकार होता गया और सन 1936 में आखिरी तस्मानियाई टाइगर को पकड़ा गया और चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी और उसी साल उसकी मौत हो गई। उसके बाद ये प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने जंगलों में तस्मानियाई टाइगर देखा है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने उसकी आवाज सुनी है, लेकिन पक्का सबूत आज भी किसी के पास नहीं है। तस्मानियाई टाइगर सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो इंसान की गलतफहमी का शिकार हुआ। इंसान ने डर और शक में उस जानवर को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया। नंबर 4, मॉरिशस का छोटा सा टापू। चारों तरफ नीला पानी और बीच में फैली हरियाली। इसी शांति में चलता था एक अजीब सा परिंदा, डोडो। डोडो उड़ नहीं पाता था। उसके छोटे छोटे पंख और भारी शरीर उसे जमीन पर ही रहने देते थे, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी मासूमियत थी। ये मासूम परिंदा इंसान से नहीं डरता था, बल्कि उसके पास चला जाता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
जब इंसान पहली बार इस टापू पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि यहाँ एक पक्षी है जो उड़ नहीं पाता, ना तेज भाग पाता है। इंसानों ने उसका शिकार करना शुरू किया, उसके अंडों को खा लिया। और तो और इंसानों के साथ आए कुत्ता बिल्ली ने भी उस जानवर के बच्चों को खा जाते। धीरे धीरे डोडो की तादाद कम होने लगी और सन 1681 में ये परिंदा हमेशा के लिए मिट गया। डोडो इंसान की वजह से मिटने वाला पहला मशहूर पक्षी बना। इसकी मासूमियत ही इसकी मौत बन गई। वो इंसान से नहीं भागा, ना इंसान से लड़ाई लड़ी, और यही वजह थी कि वो हमेशा के लिए गायब हो गया। आज डोडो की तस्वीर और उसके मॉडल हमें दिखाए जाते हैं, लेकिन असली डोडो सिर्फ कहानियों में जिंदा है। जब आप उसकी तस्वीर देखते हैं तो आपको एक मासूम सा परिंदा दिखता है जो आपसे ये सवाल करता है कि मैंने इंसान पर भरोसा किया और इंसान ने ही मुझे मिटा दिया। डोडो का इस दुनिया से गायब होना इंसान की एक सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।